Today we will start with the sum number 5. Alka, Ulka and Shalaka are partners. The following balances were extracted from the books of the partnership firm as on 31st December 2002. Prepare final accounts for the year ending 31st December 2002. पहले एडजस्टमेंट्स का मार्किंग करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ₹13,000. क्लोजिंग स्टॉक, इसके दो इफेक्ट्स देना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. तो क्लोजिंग स्टॉक इसका ट्रायल बैलेंस में आपको मार्किंग करना नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक इसके दो इफेक्ट सेपरेट है. सेकंड एडजस्टमेंट, ऑल पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ₹3,000 पर एनम. तो सैलरी टू पार्टनर इसके भी दो इफेक्ट सेपरेट है. एक इफेक्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. सेकंड एडजस्टमेंट जो है, ऑल पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ₹3,000 पर एनम. इसका पहला इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड दूसरा इफेक्ट आपको देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो सेकंड एडजस्टमेंट इसके भी दोनों इफेक्ट सेपरेट है, तो इसका मार्किंग करना नहीं है. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट और सेकंड एडजस्टमेंट इसका ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं पे भी मार्किंग करना नहीं है. थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 12% पर एनम एंड बिल्डिंग 10% पर एनम. तो ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर को मार्किंग करना है, बिल्डिंग को मार्किंग करना है. डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड बिल्डिंग, तो मार्किंग करना है ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर एंड बिल्डिंग. फोर्थ एडजस्टमेंट, ₹1,000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल. ₹1,000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर नॉट रिकवरेबल. तो अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, इसका मीनिंग है बैड डेट्स. तो ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर्स को मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में डेटर्स को मार्किंग करना है. तो अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर, इसका मार्किंग आपको करना है डेटर्स. लास्ट एडजस्टमेंट, क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स. ट्रायल बैलेंस में अगेन डेटर्स को मार्किंग करना है. लास्ट एडजस्टमेंट है क्रिएट आरडीडी 5% ऑन डेटर्स. आरडीडी जो एडजस्टमेंट के अंदर है, यहां पे आपको लिखना है न्यू आरडीडी. एडजस्टमेंट के अंदर जो आरडीडी है दिस इज न्यू आरडीडी. ट्रायल बैलेंस में आपको यहां पे क्रेडिट साइड पे आरडीडी दिया है. ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी है दिस इज ओल्ड आरडीडी. ट्रायल बैलेंस में भी आपको आरडीडी दिया है, ये ओल्ड आरडीडी है. एडजस्टमेंट के अंदर जो आरडीडी है, ये न्यू आरडीडी है. तो ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर्स को मार्किंग करना है. तो इन दिस प्रॉब्लम देयर आर टू एडजस्टमेंट्स टू द डेटर्स. जिसको मार्किंग किया है इनर कॉलम में लिखना है, जिसको मार्किंग नहीं है वो आउटसाइड कॉलम में लिखना है. ट्रायल बैलेंस का पहला वर्ड है परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. लिखते समय आपको सेकेंड लाइन पे लिखना है. फर्स्ट लाइन ये ओपनिंग स्टॉक के लिए. तो परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट इनर कॉलम में 1,65,000. परचेसेस के नीचे आपको एक लाइन ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट द परचेस रिटर्न. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट इनर कॉलम. परचेसेस के नीचे हमेशा आपको एक लाइन परचेस रिटर्न माइनस करने के लिए ब्लैंक रखना है. सेकंड वर्ड है डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम. डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम. डेटर्स को दो एडजस्टमेंट्स है. तो डेटर्स के नीचे बैलेंस शीट पे आपको तीन लाइन ब्लैंक रखना है. देयर आर टू एडजस्टमेंट्स टू द डेटर्स. तो बैलेंस शीट में आपको डेटर्स के नीचे यू हैव टू लीव 3 लाइंस ब्लैंक. एक एडजस्टमेंट है डेटर्स को बैड डेट्स और दूसरा एडजस्टमेंट है आरडीडी. तो डेटर्स के नीचे बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड पे 3 लाइन ब्लैंक रखना है.
वो हमेशा रहता है ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है वो है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, आउटसाइड कॉलम। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है इसको हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे फर्स्ट लाइन पे लिखना है, टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट ऑलवेज आउटसाइड कॉलम में लिखना है 25,000। नेक्स्ट है वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, आउटसाइड कॉलम 20,000। नेक्स्ट वर्ड है सैलरीज, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू सैलरीज, अमाउंट आउटसाइड कॉलम 8,000। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू सैलरीज, अमाउंट आउटसाइड कॉलम 8,000। फर्नीचर, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड, इनर कॉलम, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड, अमाउंट इनर कॉलम। फर्नीचर को एडजस्टमेंट है, एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम। बिल्डिंग को भी एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के लिए आपको एक लाइन ब्लैंक रखना है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू इंश्योरेंस, आउटसाइड कॉलम, अमाउंट आउटसाइड कॉलम 3,500। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस अमाउंटेड 2,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। Then investments, investments balance sheet asset side, investments balance sheet asset side 10,000, outside column. Cash in hand balance sheet asset side, cash in hand balance sheet asset side, outside column, amount outside column 7,000. Bills receivable, bills receivable balance sheet asset side, bills receivable balance sheet asset side, outside column 14,000। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का पोस्टिंग। अभी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में जो वर्ड है इसका पोस्टिंग करना है, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का पोस्टिंग करना है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में पहला फर्स्ट वर्ड है कैपिटल्स। ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल्स है इसको आपको लिखना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल्स, कैपिटल्स के अमाउंट्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अलका 24,000, उल्का 32,000, शलाका 15,000। ट्रायल बैलेंस का नेक्स्ट वर्ड है सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स, अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम 2,50,000। सेल्स के नीचे एक लाइन ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट द सेल्स रिटर्न।
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इनर कॉलम, एक लाइन सेल्स के नीचे हमेशा ब्लैंक रखना है इन ऑर्डर टू सबट्रैक्ट द सेल्स रिटर्न। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है आरटीडी। ट्रायल बैलेंस में ये जो आरटीडी है यहां पे लिखना है ओल्ड आरटीडी। ट्रायल बैलेंस में जो आरटीडी है दिस इज ओल्ड आरटीडी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पहले लिखना है टू बैड डेट्स। प्रॉफिट लॉस में टू बैड डेट्स, इसमें पहले ऐड करना है न्यू आरटीडी एंड देन माइनस करना है ओल्ड आरटीडी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आपको पहले लिखना है टू बैड डेट्स, ऐड करना है, प्लस करना है न्यू आरटीडी, माइनस करना है ओल्ड आरटीडी। ट्रायल बैलेंस में जो आरटीडी है ये ओल्ड आरटीडी है, तो ओल्ड आरटीडी के सामने अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। अमाउंट इनर कॉलम में 2800। तो ट्रायल बैलेंस में जो आरटीडी है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स में से माइनस करना है। अमाउंट इनर कॉलम में 2800। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस में ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे है, तो इसको आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड सेकेंड लाइन पे लिखना है। सेकेंड लाइन बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट is 700। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटसाइड कॉलम 25,000। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटसाइड कॉलम 14,000। लास्ट वर्ड ट्रायल बैलेंस का लास्ट वर्ड परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड सबट्रैक्ट फ्रॉम परचेसेस। ट्रायल बैलेंस में लास्ट वर्ड है परचेस रिटर्न, तो परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस फ्रॉम परचेसेस 3000। परचेसेस का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट, परचेसेस का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट 1,62,000। परचेसेस में से परचेस रिटर्न माइनस करने के बाद आउटसाइड कॉलम में अमाउंट 1,62,000।